माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन से सर्दी कम होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू रीति रिवाज में बसंत पंचमी के दिन खास तौर से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं इस खास दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा। बसंत पंचमी मनाने की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जब सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा जी ने इंसान, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बनाया तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उदास भी हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ सुंदर तो है लेकिन शांत क्यों। शांति होने की वजह से किसी के भी जिंदा होने का एहसास नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने अपनी समस्या भगवान शिव के सामने रखी। अपनी समस्या का उपाय जानकर ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का तो एक देवी प्रकट हुई। 4 हाथ वाली उस देवी के एक हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सा शब्द फूट पड़ा, जो संगीत के 7 सुरों में पहला सुर होता है। वीणा के मधुर संगीत से संसार के सारे जीव जंतुओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सबको वाणी मिल गई। पक्षी चहचहाने लगे, नदियों से कलकल की आवाज आने लगी, हवा सरसर बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी में जान आ गई हो। सब बोलने लगे। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया। जैसा कि देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन उनसे विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, शारदा, गायत्री, कमला, वीणावादिनी, भगवती, हंसवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। एक कथा ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सभी जगह उनकी आराधना की जाएगी। कहते हैं कि जीव जगत के सभी इंसानों में बुद्धि, ज्ञान और वाणी के लिए देवी सरस्वती विराजमान होती हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। इसलिए बसंत पंचमी के अवसर पर खास तौर से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी से शुरू होता है बसंत ऋतु का आगमन। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई ऋतुएं होती हैं। यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, ग्रीष्म यानी 6 ऋतुएं आती जाती रहती हैं। लेकिन इन सब में से बसंत ऋतु का मौसम कुछ खास होता है। बसंत के महीने की खासियत ये है कि इस दौरान ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी, यानी सब बैलेंस्ड रहता है। इसी वजह से बसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, यानी ऋतुराज बसंत कहते हैं। इस दौरान मौसम बेहद ही सुहावना हो जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। फूल वाले पौधे अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरते हैं। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली नजर आती है। कहते हैं इस दौरान सैर करने से मन को काफी सुकून मिलता है। दरअसल इस समय का वातावरण अपने साथ नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर आता है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। बसंत ऋतु के आगमन पर नई फसलें पकने लगती हैं। सरसों के पीले पीले फूल अलग ही तरह का एहसास दिलाते हैं। प्राणी जगत में हर्षोल्लास का अनूठा रंग देखने को मिलता है। कोयल अपनी मधुर आवाज से सबको मंत्र मुग्ध कर देती है। हर किसी का खुशी से झूमने का मन करता है। किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखकर नई उमंग और ताजगी से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो हर कोई इस ऋतु का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना क्यों की जाती है? ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है और माँ सरस्वती इनकी देवी हैं। इसी के चलते बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। उनसे बुद्धि के विकास और ज्ञान के लिए वरदान मांगा जाता है। इस दिन पितृ तर्पण किया जाता है और कामदेव की पूजा भी। सभी लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जगह जगह उत्सव का आयोजन होता है, जिनमें गायन वादन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं।
शिक्षण संस्थानों में खास तौर से सरस्वती पूजन किया जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, साहित्य और कला की देवी माना जाता है। इस दिन नदियों, तालाब और सरोवरों में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बसंत का ये उत्सव नई फसलों से भी जुड़ा है। इस मौके पर कई जगह पतंगबाजी का भी आयोजन होता है। अक्षराभ्यास का दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को अक्षराभ्यास भी कराया जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ करने के लिए काफी शुभ माना गया है। अगर इस दिन किसी बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत हो तो माँ सरस्वती उसे अपना आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं इस तरह बच्चे की बुद्धि तेज होती है और वो बुद्धिमान बनता है। अलग अलग तारीख क्यों? भारत में इस बार बसंत पंचमी 2 दिन मनाई जाएगी, यानी 9 और 10 फरवरी को। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन क्यों? दरअसल हिंदू धर्म में ज्यादातर त्योहार तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं और तिथि की स्थिति अक्षांश और देशांतर के हिसाब से तय होती है। उन्हीं की स्थिति के आधार पर तिथि निकाली जाती है। भौगोलिक स्थिति के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षांश और देशांतर में अंतर होता है, जिसकी वजह से तिथि बदल जाती है। यानी ये जरूरी नहीं जिस दिन दिल्ली में बसंत पंचमी होगी तो राजस्थान में भी उसी दिन हो। इस तरह आप भी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर नए मांगलिक कार्य कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।